हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी टिप्स फ्रॉम वो फॉर लेज़ी स्टूडेंट्स। ठीक है, जो जितने भी लेज़ी स्टूडेंट्स हैं लाइक मेरे तरह, ठीक है ना, उनके लिए मैंने एक वो बनाया है, एक प्लान बनाया है कि भाई आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, कम टाइम में कैसे पढ़ना है, ज़्यादा टाइम में भी कैसे पढ़ना है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो लेज़ी स्टूडेंट्स है ये उनके लिए टिप्स बनाई है मैंने, बाकी और भी लोग देख सकते हैं, उन लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक है ना, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आ जाता है क्रिएट अ स्केड्यूल। देखिए, आप लेज़ी हो या नहीं हो, ठीक है, अगर आप लेज़ी हो तो एक काम करना है, बस आपको एक स्केड्यूल बनाना है। ठीक है, जो कि हर लोग बनाते हैं, जो कि सब लोग बनाते हैं, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे, पहली बात तो एवरेज टॉपर कोई नहीं होता, बट मैं एक बात बता रहा हूँ, चाहे वो कोई से भी स्टूडेंट हो, वो सब बनाते हैं। उनके चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, वो अपना हर दिन एक स्केड्यूल बनाते हैं कि हमें भाई ये पूरा करना है, ऐसे ऐसे टाइम पूरा करना है। ठीक है, तो अगर आप लेज़ी स्टूडेंट है ना, आपकी पहले लेज़ीनेस ये हटेगी कि भाई आपको जब आप एक स्केड्यूल बनाओगे ना, तो आपको मन करेगा कि हाँ यार भाई बनाया है तो इसे फॉलो करके देखते हैं। ठीक है ना, तो ये है कि आपको एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे बनाना है, वो सोने से पहले, ठीक है, रात सोने से पहले एक स्केड्यूल बना लीजिए नेक्स्ट डे का कि आपको करना क्या क्या है। ठीक है, लाइक जैसे मैं यही करता हूँ कि मैं जब भी सोने जाता हूँ ना, तो मैं उससे एक दिन पहले, मतलब ओह सॉरी, सोने से पहले मैं एक स्केड्यूल बनाता हूँ नेक्स्ट डे का कि मुझे ये नेक्स्ट डे क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, वो मैं अपने एक स्केड्यूल में लिखता हूँ। और ये स्केड्यूल किस में बनाना है, या तो आप घर के वाइट बोर्ड ले लो, या फिर आप ले लो नोटबुक। ठीक है, एक नोटबुक ले लो, बड़ी सी मोटी सी नोटबुक ले लो, या प्रिंटर पेपर्स ले लो, कुछ ऐसी प्लेन शीट्स ही ले लो भाई, जिसमें आप अपने ये बना सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हर बार इसे बना रहे हैं फिर मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, जब बनाए हैं तो उस पर स्ट्रिक्ट हो जाइए। ठीक है ना, तो चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है रिमूव डिस्ट्रैक्शन। देखिए, सबसे बड़ा लेजीनेस आपकी यही है, आप पूरे दिन रील्स देख रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं मतलब मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरा मतलब है यूट्यूब देख रहे हैं, बेमतलब की वीडियोस देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं ना, आप डिस्ट्रैक्शन को एक, या तो देखिए आप क्या करिए, देखिए सब लोग देखते हैं बट वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करते अपने आप को। जितने भी आपने टॉपर्स देखे होंगे, चलो उनके मुंह से सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, बट उनकी लास्ट पोस्ट, मैंने कुछ है उनका नाम नहीं बता रहा मैं, बट उनकी लास्ट पोस्ट मैंने देखी थी, वो प्रीलिम से पहले की थी। और वो मतलब ये है कि वो एग्ज़ाम टाइम पे भी अपना वो चलाते थे इंस्टा वगैरह। अब वो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं था, वो अपना एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे। तो आपको भी क्या करना है ना, आपको डिस्ट्रैक्शन दूर करने के लिए अपने जो भी रील्स है या इंस्टा जो भी आप चलाते हैं, स्नैप वगैरह कुछ भी, अपना एक पूरे दिन में 1 आवर फिक्स कर लीजिए कि भाई आपको इस टाइम चलाना ही चलाना है सबसे, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, मुझे इस टाइम ही बात करना है। एक फ़िक्स टाइम बना लीजिए, जिससे जिससे कि क्या होगा ना कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, और ये लेजीनेस की आदत हट जाएगी, जो आप दिन भर बैठे रहते हैं ना कि एक मतलब सोते रहते हैं, लेटे रहते हैं कि हम एक काम ये देख लेता हूँ, अब चलो ये देख लेता हूँ, ये देख लेता हूँ। इससे आपका पढ़ाई में और दूर मन हटेगा। देखिए, मैं अपनी जितनी भी मेरे अंदर पहले गलतियाँ थी ना, वो मैं सारी बता रहा हूँ। तो ठीक है ना, पहले मैं भी ऐसी था भाई, मैं भी एक एस्पिरेंट ही तो हूँ। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन कैसे हटेगा, पहले बात तो अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन बंद कर दो। आप लोग बोलेंगे भाई इससे कुछ नहीं होता ये वो, देखिए नोटिफिकेशन बंद करके एक बार ट्राई कर लो। अगर आप बहुत ज़्यादा ही पागल हैं, एडिक्ट हो गए हैं लाइक रील्स के या शॉर्ट्स के, वो ये किसी भी चीज़ के, तो वो चीज़ आप अपने फ़ोन से हटा दो। ठीक है, मैं भी हटाया था, मैंने तो हटा रखा है। मैं इंस्टा पे भी नहीं हूँ ना, स्नैपचैट वगैरह यूज़ करता हूँ। बस टेलीग्राम्स में कुछ ग्रुप्स हैं वो, और व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स हैं। बाकी मैं किसी से ज़्यादा बात करता ही नहीं, मैं अपने पे ही रहता हूँ। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, जो जिससे भी आपसे डिस्ट्रैक्शन हो रही है, जिस चीज़ से भी, उसे रिमूव कर लीजिए। ठीक है, और अगर रिमूव नहीं हो रहा है तो फिर एक टाइम बांध लीजिए कि भाई इस टाइम ही हम देखेंगे वो चीज़। ठीक है, बहुत से लोग करते हैं। चलिए हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब देखिए क्या होता है ना, लाइक जैसे आपने कोई चैप्टर पूरा करा, पॉलिटी का भी कोई कर लिया, ठीक है, या इकोलॉजी एनवायरनमेंट किसी का भी कर लिया, आपने कोई टॉपिक कवर कर लिया। अब आप क्या क्या करिए, उसका PYQ सॉल्व करिए। ठीक है, अब PYQ, अब ऐसा तो नहीं है पहली बार में हो जाएगा, देखिए धीरे धीरे होता है। अब जितने भी मार्क्स आएंगे ना, अपने आपको रिवॉर्ड दीजिए। ठीक है, अब मार्क्स आए या फिर आप चलिए टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, आपको ना मतलब छोटी छोटी बात पे रिवॉर्ड देना है कि हाँ भाई चल भाई इतना तो करा मैंने, मतलब होना चाहिए ना। आप जब तक अपने आप को ये वो नहीं दोगे, पॉजिटिव वाइब्स नहीं दोगे, तो होगा ही नहीं, मतलब है ना। जब तक आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स नहीं दोगे, अब फिर निगेटिव से रहने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है ना, तो अपने आप को रिवॉर्ड देते रहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि यार हाँ चल, मतलब मन में पॉजिटिवनेस रखिए, सबसे बड़ी बात है। रिवॉर्ड छोड़ो, आप सबसे मन में पॉजिटिवनेस रखो, वरना लेजीनेस ही आएगा। सही बता रहा हूँ, अगर आप कुछ सोचेंगे ही नहीं, या फिर चलिए टेस्ट वन हुआ, चलो टेस्ट दे दिया, टॉपिक कवर हो गया, टेस्ट दे दिया, ठीक है, मार्क्स अगर बेकार आ रहे हैं, डिमोटिवेट हो गए हो,
अगर बहुत अच्छे आ गए हैं तो उस टाइम के लिए हैप्पी हो गए, सोच रहे हो कि सारे एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अप्स डाउन होते रहते हैं, तो ठीक है, रिवॉर्ड तब देना जब जब भी आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड देना अपने आप को, ठीक है ना। तो आदत आदत वो वाली छूटेगी लेजीनेस की, कि भाई यार गिरे हुए हो एक जगह कि हाँ यार हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अपने आप को रिवॉर्ड दो। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है अंडरस्टैंड, डोंट मेमोराइज, ठीक है। आपको ना चीज़ें मेमोराइज़ नहीं करनी है, ज़्यादातर अंडरस्टैंड करना है। लाइक कोई सा भी सब्जेक्ट हो या कोई सा भी टॉपिक हो, आपको पहले उसे अच्छे से समझना है, ना कि उसे बिल्कुल मेमोराइज़ करें, ठीक है। पहले किसी भी चैप्टर्स को या किसी भी टॉपिक को एक अच्छे से अंडरस्टैंड आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में वो बस जाना चाहिए कि इस चैप्टर में चल क्या रहा है, उस टॉपिक में चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये है अंडरस्टैंड एंड डोंट मेमोराइज। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है ब्रेक, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, टेक ब्रेक्स। अब देखिए जो लेज़ी पीपल्स होते हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप सोच रहे हो कि यार अब मैं एक काम करता हूँ लेज़ी बन जाता हूँ, ऐसे जो टिप्स बताइए वही फॉलो कर लेता हूँ। देखो ऐसे जैसे हो आप वैसे ही रहो, बट मैं लेज़ी, देखो कोई लेज़ी वूज़ी नहीं होता, बट बहुत लोग हो जाते हैं लेज़ी, ठीक है। उनकी आदत हो जाती है, लाइक जो 12th के बाद प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में प्रिपरेशन करते हैं। ग्रेजुएशन में मतलब ऐसे कि जिनका साइड से डिग्री चल रहा होता है एंड साइड से कोचिंग चल रही होती है, ऐसे वाले, ठीक है। एक होता है जो कॉलेज में रह के पढ़ते हैं, ठीक है, एक तो वो लोग हो गए हैं। बट जो आफ्टर 12th होते हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें वो लोग ज़्यादा लेज़ी रहते हैं, जैसे मैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, टेक ब्रेक्स। अब पोमोडोरो टेक्निक हो गई, वो टेक्निक हो गई, वो तो मैं वो बात की बात है, बट आपको ना क्या करना है, लाइक जैसे आपके पास 1 वीक है, ठीक है। आपने 1 वीक में आपने प्लान बना लिया अपने स्केड्यूल के हिसाब से कि भाई कि मुझे ये कवर करना है, ठीक है। लाइक मुझे ये कवर करना है, जैसे आपका पॉलिटी का कोई भी चैप्टर हो गया, ठीक है, आपको वो सब कवर करने हैं। तो अब आपको क्या करना है ना, आपको जैसे आपने चैप्टर वगैरह कवर कर लिया, तो आप ना एक दिन का गैप ले लीजिए चाहे, ठीक है। अब जो आपने चैप्टर पढ़ा उसका आप रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। अब एक दिन का गैप ले लीजिए कि भाई चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया तो चलिए पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक दिन रेस्ट ले लूँगा कि हाँ अब मुझे कोई दूसरा टॉपिक नहीं छोड़ना जब तक, फिर आप उसे रिवाइज़ करते रहिए पुराने वाले को, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपका बर्न आउट नहीं होगा ब्रेन, ठीक है। टाइम भी बचेगा आपका, अपना सही रहेगा, सबसे बढ़िया, ठीक है। तो यह है कि ब्रेक्स वगैरह लेते रहिए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है फाइंड योर वाई। अब चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ना सबसे पहले वाई अपना क्लियर करना है, ठीक है। अपना जिस भी चीज़, मतलब वाई तो क्लियर होना ही चाहिए। चाहे आप यूट्यूब भी बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, है ना, रीज़न होना चाहिए ना, आपको कुछ होना चाहिए। लाइक आपकी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है, आपका सबसे वो ही होना चाहिए कि सबसे पहले वाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है ना कि जो लोग 12th में हैं, ठीक है, अब उनका तो देखिए क्या है, उनका तो देखिए प्रेशर है कि हाँ भाई बोर्ड्स तो हमें क्रैक करना ही करना है। बट एक होती है वो वाली चीज़ की, लाइक भाई मुझे बोर्ड्स में जैसे आपका भी कुछ वो होता है कि भाई इसके मार्क्स इतने आए थे या कुछ आए थे, है ना, आपका क्लियर है कि भाई मुझे ना इससे ज़्यादा स्कोर करना है। आपका वो वाई क्लियर है कि आपको क्यों करना है, ठीक है, मुझे क्योंकि इससे ज़्यादा करना है, ये टॉपर है, मुझे इस स्कूल में रैंक लानी है सबसे अच्छी, ठीक है ना, आपका वाई क्लियर है। तो ये है ना कि आपका वाई ढूंढो कि क्या है भाई वाई। अब ये है कि लोग ढूंढने लग जाएंगे यार हम क्यों आ गए हैं प्रिपरेशन में, मम्मी का प्रेशर था, पापा का प्रेशर है। देखिए वो बात अलग है, प्रेशर वाली बात अलग है। सबसे पहले आपका किसी भी चीज़ में जो भी आप कर रहे हो ना, पहली बात तो उसमें आपकी वो होनी चाहिए कि आपकी चॉइस होनी चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है, ठीक है। और आपका बेसिकली आपका वाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है सीक हेल्प व्हेन नीडेड। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको ना सच बता रहा हूँ, आपको ये छोड़ना पड़ेगा कि एटीट्यूड, अब लोग बोलेंगे इस बात का एटीट्यूड। देखिए मैं बताता हूँ, आप सोचते हैं कि यार मुझे हेल्प की क्या ज़रूरत है, बट जो अब आपको बुरा लगे या ना लगे, बट जो टॉपर होते हैं ना, वो ये नहीं कि आप सोचते हो कि यार टॉपर यार वही है, कहाँ से पढ़ता है, इतना पढ़ता है, इतना पढ़ता है। भाई वो पढ़ता भी है, और वो गाइडेंस लेनी होती है ना, वो किसी की हेल्प ले लेता है, या वो फेलियर से स्टूडेंट्स की ले लेता है जो उन्होंने गलती की थी, ठीक है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी चीज़ में, कुछ भी हुआ, वो उनसे अपनी गाइडेंस ले लेते हैं अच्छे से, कि जो वो उन्हें गाइड कर दें, ठीक है। वो लोग फिर टॉपर्स को या वो स्टूडेंट्स को गाइड कर देते हैं कि भाई तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, भाई हम कर लेंगे, हम देख लेंगे अपने हिसाब से, यूट्यूब पे देख लेंगे, कहाँ देख लेंगे। भाई देखिए किसी भी देखने से नहीं होता, जो आपकी वीकनेस है वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। लाइक जैसे आपको मैथ नहीं पसंद, ठीक है, अब आप क्या सोचेंगे कि यार एक काम करूँगा मैं वाईटी से देख लूँगा, यूट्यूब से देख लूँगा, है ना, सब कवर कर लूँगा, अब मुझे किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई देखिए अंदर का पहले ना ये लेज़ीनेस हटा दीजिए बिल्कुल ही, कि भाई मैं किसी से नहीं पूछ रहा, ये नहीं पूछ रहा। भाई जब देखो आपको नीड है पूछने की, तो प्लीज़ आप पूछो। अगर आपको सब क्लियर है तो देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आपको नीड है पूछने की तो प्लीज़ आप पूछो, ठीक है। अब वो कहाँ से पूछो, किससे पूछो, कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जानकारी में कोई भी होगा। लेकिन आपको अगर गाइड करने वाला चाहिए, ठीक है, आपको हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ लो। ये तो भाई मैं प्लस लगाऊंगा इसके आगे, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोग ध्यान नहीं देते हैं।
तो चलिए यही था आज हमारा टॉपिक, तो हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस।